மாரிமலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்துத் தீவிழித்து வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் வேந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचन्दन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी तिरुप्पावई के 5वें दृश्य में भगवान कृष्ण को उठा रही हैं नप्पिन्नई देवी के सहयोग से। नप्पिन्नई देवी गोदा देवी को बता रही हैं कि कृष्ण को कैसे उठाया जाए और उनके आज्ञा के अनुसार ये लड़कियां कृष्ण को विविध तरह से बुलाकर उठाती हैं और उनसे कहती हैं कि किस तरह से आंखें खोलकर उन पर कृपा की वर्षा किया जाए। अब भगवान उठ चुके हैं और अपने शैया से ही इन लड़कियों को पूछ रहे हैं कि किस काम से आए हैं। तो ये लड़कियां कहती हैं कि भगवान हम बहुत ही मुख्य कार्य से आए हैं, इसलिए शैया पर लेटकर सुनने से अच्छा ये होगा कि आप जाके सिंहासन पे पधारें और हमारे कार्य के बारे में सुने। तो इस 23वें पासुरम में गोदा देवी भगवान को शल के सिंहासन पर बैठने के लिए कहती हैं। पहले पासुरम को देखते हैं। मारिमलै मुझंजिल मन्निक किडंदुरंगुम सीरिय सिंगम அறிவுற்றுத்தி விழித்து வேரிமயிர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய்। गोदा देवी कहती हैं, हे भगवान आप एक सिंह के जैसे हैं। कैसा सिंह? मारी मलई मुझंजिल मन्नी किडंदुरंगुम। इसका मतलब है मारी का काल यानी कि बारिश के समय में मलई मुझंजिल पहाड़ की गुफा में मन्नी किडंदुरंगुम आराम से सो रहा होता है सिंह। ये सिंह जो है वो बारिश काल के समाप्ति पर क्या करता है? सीरिय सिंगम அறிவுற்று தீவிழித்து। बारिश समाप्त हो गया तो एकदम से उठ जाता है गर्जना करते हुए। सीरिय सिंगम कहती है गोदा देवी। और आंखें कैसे खोलता है? அறிவுற்று தீவிழித்து, ये जानकर कि बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, वो अपनी आंखें एक ज्वाला की तरह खोलता है। जो ज्वाला उसकी आंखों से निकलती है वो देखकर बाकी सारे मृग डर जाते हैं कि अब सिंह उठ चुका है और पता नहीं आकर कब हमारा शिकार करेगा। तो इस तरह से सिंह बारिश के काल के बाद उठता है और आंखें खोलता है। और फिर वो कैसे उठकर चलकर आता है? வேரிமயிர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்து உதறி। जैसे ही वो उठ के चलने का कोशिश करता है तो उसके शरीर के ऊपर के जो रोम है वे एकदम अपने रोमों को झटक कर आगे निकलता है। अपने आप को झटक पटक कर निकलता हुआ यह सिंह अपने रोमों को नीचे गिराते हुए बाहर चल के आता है
वेरी मयिर पोंग वेप्पाडुम पेर्ंद उदरी। उसके बाद क्या होता है? मूरी निमिर्ंद मुरंगी पुरपट। एकदम नीचे से जैसे कोई फूल उगता है ऊपर, वैसे उग कर आता है ये मृगराज और गर्जना करते हुए बाहर निकलता है। इस तरह से यह सिंह जैसे बाहर निकलता है वैसे आपको बाहर निकलना है करके गोदा देवी भगवान कृष्ण को बताती है। असल में गोदा देवी के मन में क्या है, यहां पर सिंह के बारे में क्यों बताया जा रहा है, ऐसा देखा जाए तो व्याख्याता कहते हैं कि गोदा देवी के हृदय में इस समय नरसिंह भगवान का ध्यान चल रहा था। तो नरसिंह भगवान जिस तरह से थे और जिस तरह से अवतार किए उसके बारे में ये सारे शब्द कहते हैं। तो देखते हैं कि ये सारे शब्द कैसे नरसिंह भगवान के लिए एकदम साम्य दिखलाता है। मारी मलई मुरंजिल का मतलब है बारिश के काल में पहाड़ के गुफा में रहने वाला सिंह। भगवान नरसिंह तब तक हिरण्यकशिपु के महल के खंभ में थे जब तक उन्हें बाहर बुलाया नहीं गया। तो वे किस तरह से थे? बारिश के काल में, यानी कि अभी उचित काल आया नहीं था, इसलिए उस पहाड़ के गुफे में जैसे सिंह सो रहा था बिल्कुल उसी तरह यह नरसिंह हिरण्यकशिपु के भवन के खंभ में उपस्थित थे, बाहर नहीं आ रहे थे। जैसे ही प्रहलाद के पास हिरण्यकशिपु ये पूछकर आया कि तुम्हारे भगवान कहां हैं, तुम कहते हो कि भगवान है, विष्णु है, किधर है ये विष्णु, ऐसा पूछा तो प्रहलाद ने कहा कि विष्णु भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह मिल जाएंगे आपको, खंभ में भी मिलेंगे और किसी धूल के टुकड़े में भी मिल जाएंगे। यह कहते कहते जैसे प्रहलाद ने मुंह बंद किया तो तुरंत हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और कहा कि अगर खंभ में है तो क्या इस खंभ में मिलेंगे तुम्हारे भगवान, और अपने महल के एक खंभ को तोड़ डाला। तो उस वक्त नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हुए। किस तरह से प्रकट हुए? अरिवुत्र तीवित। अरिवुत्र का मतलब है यह जानकर कि अभी हिरण्यकशिपु को सद्बुद्धि आने की कोई भी संभावना नहीं है, वह संहार करने के लिए निकल आए। कैसे? तीवित। उनकी आंखों में ज्वाला थी, क्रोध की ज्वाला कि भागवतोत्तम प्रहलाद के पास इतने अपचार किए इस हिरण्यकशिपु ने, तो उसको दंड देना जरूरी है करके उस क्रोध वाली ज्वाला के साथ तीव्रित करके भगवान बाहर निकले। जैसे बाहर आए, सिंह का रोम जिस तरह से झटक पटक कर चलता है जब वो बाहर आता है, बिल्कुल उसी तरह इस भगवान नरसिंह के रोम भी झटक पटक कर बाहर निकल आए। भगवान नरसिंह गर्जना करते हुए आए। मूरी निमिर्द मुरंगी पुरपट। इस तरह का भीषण अवतार देखकर डर गया हिरण्यकशिपु और सारा जगत डर गया। डर गया था क्या? नहीं, सारा जगत नहीं डरा। एक जन बहुत ही प्रसन्न था। वो कौन था? प्रहलाद। क्योंकि प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह कैसे थे? नी पूवई पूवन्ना, ऐसा कहती है गोदा देवी। ये नरसिंह भगवान जो सिंह की तरह भीषण और भयानक थे उस शत्रु हिरण्यकशिपु के लिए, वही नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के लिए एक पुष्प समान मृदु थे, कोमल थे। उसके हृदय के लिए संतुष्टि देने वाले ऐसे भगवान थे। पूवई पूवन्ना कहा जाता है उन्हें। पूवई पू का मतलब है नील मेघ रंग के एक पुष्प का नाम है ये। उसी पुष्प की तरह बड़ा मृदु और कोमल थे ये भगवान। तो इससे समझ में आता है कि एक ही सिंह जैसे भगवान कैसे शत्रुओं के लिए भीषण और भक्तों के लिए मृदु हो सकते हैं। इसका हमें आंडाल
अंदाजा दिलाती है इस पासुरम में। हे भगवान, आप हमारे लिए पूवई पूवन्ना जैसे हैं। आपको करना क्या है? उन दिन कोयल निन रिंगने पोंदरुली कोपुड़य सीरिय सिंहासनत्तिरिंद। आपको हमारे लिए सिंहासन पर बैठना है। हम जो आपके लिए आपके पास चलकर आए हैं, हम लोगों के लिए आपको सिंहासन पर बैठना है। ये बात गोदा देवी बार बार याद दिलाती है भगवान को कि वे लोग खुद चलकर भगवान के पास आए हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है कि वे खुद चलकर भक्तों के पास जाते हैं। ऐसा स्वभाव वाले भगवान कितने पिघल जाएंगे अगर भक्त खुद उनके पास चलकर आए। तो ये लड़कियां गोदा देवी और उनकी सहेलियां खुद चलकर आई हैं भगवान के पास। तो भगवान को और भी प्रेम से इन लोगों का कार्य कर देना चाहिए। इसको याद दिलाने के लिए बार बार गोदा देवी कहती हैं कि हम लोग चल के आए हैं आपके पास। निन कोयल निन रिंगणे पोंदरुली, इसीलिए आपको को पुड़य सीरिय सिंहासनत्तिरिंद, इस सुंदर से सिंहासन पर बैठकर याम मंद कार्यम आराइंदरुले लोरेम्बावाई, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसके बारे में जानकर, उसके बारे में सोचकर हमें अनुग्रह करना है। गोदा देवी सीधा सीधा अनुग्रह भी नहीं मांग रही है, वो भी भगवान के ऊपर ही छोड़ रही है कि अगर आपको सही लगे तो हमें अनुग्रह करे कि हमारा कार्य सफल हो जाए। ऐसी सद्भावना, ऐसा आदर जो भगवान के पास दिखाना चाहिए, वो गोदा देवी हमें इस 23वें पासुरम द्वारा दिखलाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत।